ठीक है, वो वहां पर जा रहे हैं जहां पर मुसलमानों का, हिंदुओं का, अलग अलग वर्गों का देख करके विकास नहीं किया जाता था। 140 करोड़, सुनिए, वो अपने काम गिना रहे थे। यही बात है ना, जो विपक्ष के लोग हैं लगातार नो बॉल फेंकते हैं। जब सत्ता में होते हैं तो वाइट करते हैं, और जो विपक्ष में जाते हैं नो बॉल। अब लालू यादव ने नो बॉल फेंकी तो भारतीय जनता पार्टी छक्का तो मारेगी। अभी यहाँ बैठ करके नो बॉल लगातार फेंक रहे हैं। नीतीश कुमार अरे भैया 272 वाले होते हैं, 303 वाले होते हैं, 400 वाले होते हैं, या जो आप 50 में सिमट गए, 40 में सिमट गए, आप बिहार से गायब हो गए। 0 सीटें थी, आरजेडी की 0 थी। अंडा, ठीक है, चंद्रबाबू देखा है कि नहीं? लिख करके दिखा दीजिए। अंडा 0, एक खाता नहीं खुलेगा। लालू यादव जी ने भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, लालू यादव जी ने भारतीय जनता पार्टी चंद्रमोहन जी धर्म के आधार पर ही चेहरा दिखा दिया, और भारतीय जनता पार्टी 400 पार अब निश्चित रूप से जाएगी। धर्म के, अच्छा ठीक है, अब आप दोनों बिल्कुल रहेंगे। चंद्रमोहन जी 101% के आधार पर ही मोदी गारंटी है। सुनिए, मोदी गारंटी है। सुनिए, फिर धर्म के आधार पर ही आरक्षण देना चाहता है विपक्ष। ये बार बार समय समय पर आता रहा है सर, कभी कोई कह देता है, कभी कोई कह देता है। देखिए, जो पहले भी एक प्रश्न पसंदा मुसलमान का आया था ईमानी जी, और उसके बाद जिसकी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी भागीदारी पे, उस पर क्यों चुप हो जाती है मोदी सरकार? विषय तो वही है कि देश के 145 करोड़ जनमानस जो पहले तो सर मैं इस पर बात कर रही हूँ ना, क्योंकि जो बात संविधान में है ही नहीं, उसका दावा आप कैसे कर सकते हैं? फिर संविधान कौन बदल रहा है? मैं सिर्फ इतना समझना चाह रही हूँ। वाली भाजपा के नेता जो रोज बयान देते हैं संविधान बदलने के लिए, और ये बयान क्या कर रहे हैं? हम संविधान बदल देंगे, और ये बयान एक नेता मुसलमानों को आप अलग से देश में बांटना चाहते हैं, धर्म के आधार पे भी। बड़े आराम से ठीक है, एक बार सुन लेते हैं। 3 खड़े हुए मानी जी पूरी डिबेट के अंदर। एक तो यह है कि जब नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन में थे, जो उनके वक्तव्य थे, वो वक्तव्य पूरी तरह से भाजपा को घेरते थे, और वो पूरी तरह से मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करते थे। तो वो आज एनडीए के अंदर जाने के बाद कैसे सार्थक हो गए? मुस्लिम कम्युनिटी बिलोंग करते थे। अरे सुन लिया, बात जवाब दिया करो, बचपनानी डिबेट मत करा करो। जो एक हमारे बीच में एक एंकर ने जो प्रश्न खड़ा करा गया, हमारे एक साथी ने, उसका आप जवाब गौन कर गए। भाजपा की मेरी प्रवक्ता भी गौन कर गई, आप भी गौन कर गए। प्रश्न यह है कि आपकी नीति स्पष्टता से यह बतानी आपको देश को पड़ेगी कि आप देश के मुसलमानों के प्रति भाजपा का रवैया क्या है, और भाजपा का क्या दृष्टिकोण देश के मुसलमानों के प्रति है। वोट लेने के लिए पसंदा कह देना, या उनके अरे सर को 10 सेकंड में बता दो। लेकिन ये कर कौन रहा है, यही तो समझना चाह रही हूँ कि कौन। जब इनकी सरकार थी, मंत्रालय इनके पास था, तो मात्र 1700 करोड़ रुपए का बजट था। 2014 में भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आती है, उसी मंत्रालय का बजट बढ़ा करके 3500 करोड़ रुपए कर दिया जाता है। फिर दोबारा सरकार बनती है तो उसी मंत्रालय का बजट बढ़ा करके 5000 करोड़ कर दिया जाता है। अभी मेरे भाई ये झूठ बोल रहे थे जब बात भाई वो प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप योजना, सुनिए, मौलाना आजाद उस्ताद योजना किसके लिए आई? उस्ताद योजना किसके लिए आई? वो मुसलमानों के लिए। बताइए कितनी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, बताइए मुसलमानों को कितना आप जो है वो दे रहे हैं। लगातार आज सबसे ज्यादा आईएएस चुन करके आए, 30 से ज्यादा आईएएस चुन करके सिविल सर्विसेज में आए। ये मंत्रालय अल्पसंख्यक मंत्रालय की योजना से है, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की योजना उड़ान योजना है, पढ़ लीजिए। उड़ान योजना के माध्यम से चुन के आए हैं, पढ़ के आया करिए। आपको पता नहीं है उड़ान योजना के माध्यम से? तो इस देश की जो सर्वोच्च यूपीएससी परीक्षा है, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे ज्यादा आईएएस चुन के आ रहे हैं, तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है मुसलमानों के लिए। अच्छा ठीक है, अब एक बार सुन लीजिए, अब आप एक बार सुन लीजिए क्या कह रहे हैं जवाब साहब। हालांकि मेरे को सारिका जी से इस पर जवाब चाहिए था। झूठ फैलाना और लगातार झूठ फैलाना। झूठ कौन फैला रहा है? झूठ कौन फैला रहा है? भारतीय जनता पार्टी के तमाम ऊपर से शीर्ष से लेकर के नीचे तक के जितने भी लोग हैं, वो सिवाय झूठ के तीसरी बात कुछ नहीं कहते। नंबर 1 बात, मौलाना आजाद स्कॉलरशिप खत्म करी गई, पूछ लीजिए जाकर के, पढ़ो पे देख करके कि 5 करोड़ स्कॉलरशिप प्रधानमंत्री के दी गई, बजट खत्म कर दिया गया। अल्पसंख्यक मंत्रालय की जो स्कॉलरशिप योजना थी, वो प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप योजना नहीं, गलत 5 करोड़ झूठ बोल रहे हैं, आप दिखाइए उसको 5 करोड़ स्कॉलरशिप दी जा रही है, स्कॉलरशिप योजना। ठीक है, इस योजना की आप बात कर रहे हैं, उसको प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप योजना। ठीक है। एमएसडीपी जो प्रोग्राम था, मल्टी सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसको प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम कर दिया गया।
नहीं पता तो मत बोलिए। सुनिए मत बोलिए, मैं बोल रहा हूँ एमएसडीपी योजना जानते हैं? नहीं, सुनिए MSDP जानते हैं? आप दोनों को रोक रही हूँ, आप MSDP दोनों को रोक रही हूँ और माफी के साथ रोक रही हूँ। देखिए, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व भी जारी है, चालू है। आज तीसरे चरण का जो मतदान है वो इस वक्त चल रहा है और अब आधे घंटे का वक्त बाकी और रह गया है जब वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो खत्म हो जाएगी, ईवीएम में कैद हो जाएगी तमाम जो आज उम्मीदवार हैं उनकी किस्मत। लेकिन 5 बजे तक का जो आंकड़ा है वो सामने आ गया। फटाफट से एक नजर उस पर डाल लेते हैं। 5 बजे तक जो जानकारी मिली है 67% से ज्यादा मतदान हुआ है। असम की बात करें तो सबसे ज्यादा 75%, महाराष्ट्र में सबसे कम 53% वोटिंग हुई है। तो ये अभी तक जो आंकड़ा सामने यहां पर निकलकर आया है। मेरे तमाम सहयोगी भी अलग अलग जगहों पर इस वक्त हैं मौजूद और सबसे पहले वैभव का मैं रुख कर लेती हूं। वैभव, आप जहां पर हैं इस वक्त, क्योंकि देखिए अब आधा घंटे का वक्त बाकी रह गया है, मतदान प्रतिशत जो आ रहा है वो अभी तक 5 बजे का असम में सबसे ज्यादा बताई जा रही है और सबसे सुस्त जो रफ्तार देखी गई है वो महाराष्ट्र में। लेकिन जहां पर आपकी मौजूदगी है इस वक्त, वहां का हाल क्या देख रहे हैं आप? अभी भी कतार है लगी हुई वहां पर या क्या है? वैभव, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। यहां पर 11 राज्य, 93 सीटें जिन पर आज वोट डाले जा रहे हैं और तीसरे चरण का आज मतदान। तस्वीरें हम लगातार सुबह से आपको दिखा रहे हैं, वो तमाम हॉट सीट से लेकर क्या वो तमाम मुद्दे हैं, क्या कुछ मतदाता कह रहे हैं। आधे घंटे का वक्त अभी बाकी रह गया है, बल्कि आधे घंटे से भी कम का वक्त बाकी रह गया है। वैभव, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही है तो अभी क्या, क्योंकि अब मुश्किल से अब 20 से 25 मिनट का वक्त और रह गया है, क्या लोग अभी भी वहां पर देखे जा रहे हैं? क्योंकि कई कई जगहों पर वोटिंग प्रतिशत कोई बहुत उत्साह देने वाला नहीं है। मानी हम तस्वीर ग्वालियर की दिखा रहे हैं। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने मत का इस्तेमाल करके अब वो पोलिंग बूथ से बाहर निकल रहे हैं। इसके पहले वो शिवपुरी में जो जिस लोकसभा से वो खुद प्रत्याशी हैं वहां पर पूरा दिन वो मौजूद रहे और अब वो अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए ग्वालियर के इस पोलिंग बूथ पर पहुंचे हुए हैं। उनसे हम बात करने की कोशिश भी कर रहे हैं। सिंधिया सर एक बार सिर्फ इतना बता दीजिएगा। सिंधिया सर, कैसा चुनाव है, क्योंकि अब तो लगभग समय पूरा होने वाला है। राजमाता जी तबीयत खराब थी थोड़ी बहुत, उससे अंदर पड़े। सिंधिया सर, चुनाव अब तक, सिंधिया सर इस बार आपको क्या लगता है मत प्रतिशत कैसा रहेगा? मुझे लगता है कि 9 के 9 सीट जो इस चरण में जा रहे हैं कमल का फूल खिलेगा और 29 की 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। आपकी माता जी का स्वास्थ्य सर, माता जी का ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप यहां पर देख रहे थे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए, वोट कास्ट करने के लिए वो यहां पर पहुंचे थे। हालांकि जो भी तमाम दिग्गज हैं सुबह सुबह ही पहुंच जाते हैं, एक मैसेज देने की कोशिश होती है, लेकिन उन्होंने बताया कि तबीयत थोड़ी सी नासाज चूंकि उनकी थी, इस वजह से वो थोड़ा देरी से घर से निकले। तो ये तस्वीर हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं, वो आंकड़ा भी हम यहां पर आपको लगातार दिखा रहे हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही।